Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Hello traders, today we are going to discuss how to draw trend line on बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के ऊपर ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करें, इसी के लिए बैंक निफ्टी में आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी स्विंग हाई और स्विंग लो से जाना पड़ेगा। मैं ये वाला आपका जो ए वाला स्विंग लो है, ए वाला स्विंग लो से पूरा ये हाई तक और ए वाला हाई से पूरा नीचे तक मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। ठीक है, हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन ऑफ बैंक निफ्टी। रे लाइन लीजिए, या फिर टच कीजिए, लॉक इट। अब देखिए ये जो डबल बटन बना हुआ है ना, प्राइस यहाँ जाके रेजिस्टेंस कहाँ लिया, ए वाला पॉइंट पे प्राइस रेजिस्टेंस लिया। अब देख सकते हो इधर से रिजेक्शन कहाँ तक आया, पूरा ये ट्रेंड लाइन पे आया। अब ट्रेंड लाइन के बाद के साथ अब चलो, अब देखो प्राइस यहाँ जाके फिर से एक डॉजी टाइप का कैंडल बनाए, कहाँ सपोर्ट लिया। ये प्राइस एक्शन को फ्रैक्टल कैंडल बोला जाता है। ये फ्रैक्टल कैंडल के ऊपर प्राइस ऐसे सपोर्ट लिया। ठीक है, अब वहाँ बनाओ, ये ब्लैक वाला हुआ आपका मेन ट्रेंड लाइन। ठीक है, एक मिनट चला गया, स्किन चला गया। हाँ, हम लोग कहाँ थे, यहाँ थे हम लोग। रे लीजिए, रे को डायरेक्टली प्लॉट किया यहाँ पर। ठीक है, अपना जो प्राइस है, प्राइस कहाँ तक हाई किया चेक करो। पीछे यह जाके जो रेजिस्टेंस बना था ना, यही वाला रेजिस्टेंस में प्राइस मतलब 20,354 का जो लेवल था, वहाँ पे जाके प्राइस लेवल को रिजेक्ट किया, नीचे आया और सीधा ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे आया। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, हम लोग मेन ट्रेंड लाइन के अभी भी ऊपर है। यह कैसे ट्रेड करें, फिर से ड्रॉ करो ट्रेंड लाइन। अब यहाँ पर देखो, आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि प्राइस जंप करके ऊपर जाएगा। हम लोग का जो प्रीवियस वीडियो था ना ट्रेंड लाइन के ऊपर, उसको ठीक से देखना पड़ेगा, प्रीवियस वीडियो। अब देखिए ये वाला हाई से इसको एडजस्टमेंट कहा जाता है। यह जो हाई बना है, प्राइस एकदम इसके ऊपर क्लोज दिया था। देखिए एकदम ये लाइन के ऊपर क्लोज दिया और प्राइस यहाँ से डायरेक्ट ब्रेकआउट दिया। यह जाके ट्रेंड लाइन एडजस्टमेंट कैसे होगा, अभी तो स्विंग हाई यह कंप्लीट हुआ था, वहाँ से यहाँ तक आ गया। यहाँ आने के बाद ये वाला स्विंग लो बना, मतलब यहाँ से प्राइस ये जो सेम लेवल आप दिख रहे हो, ये वाला सेम लेवल से प्राइस रिटेस्ट किया, कहाँ जाके सपोर्ट लिए, यहाँ जाके सपोर्ट लिया। तो अपना अभी स्विंग लो ये वाला पॉइंट हुआ और इसको ट्रेंड लाइन को ऐसे कनेक्ट करो। अब आप इसका पावर देखो,
लोग एनालिस्ट बोलते हैं ना, ट्रेन लाइन का पावर बहुत ज़्यादा आता है। अब आपको ही मालूम पड़ जाएगा, आप सीख गए ट्रेन लाइन कैसे ड्रॉ करें। यहाँ जाके देखो, बस ये वाला कैंडल ट्रेन लाइन को काट दिया। अब आपको आप सोच सकते हो कैसे मालूम करें कि एक कहाँ पर रिजेक्ट होगा। आप ये वाला लाइन को मार्क करो, ठीक है। पीछे देखो, पीछे आओ, चट का लेफ्ट में आओ। कोई प्राइस एक्शन ए लेवल पे हुआ था, कब हुआ था? चलो देखो कितना दूरी पे हम लोग जा रहे हैं। ए वाला दिन कौन सा दिन था? ये डेट कौन सा था? 17 मार्च 2020 को यही लेवल से प्राइस रिजेक्ट किया था, ठीक है। और हम लोग वही वाला लेवल पे जाके फिर से प्राइस रिजेक्शन किया। तो अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? अब आओ चार्ट पे, प्राइस कहाँ सपोर्ट लेता है देखो। यही रेंज के ऊपर प्राइस सपोर्ट लिया। ये तो सपोर्ट जोन था ना, ये वाला जोन तो सपोर्ट जोन था, क्योंकि यह प्राइस टाइम बहुत सारा टाइम गुजर चुका था। देखो सेम जोन पे प्राइस सपोर्ट लेता है, ठीक है। आपको मालूम पड़ा, यह जाके एक बार प्राइस रिजेक्ट किया, उसके बाद ब्रेकआउट दिया, फिर इसके ऊपर रिजेक्ट दिया। मतलब ए वाला जोन में कुछ तो है, प्राइस बाहर जाके सपोर्ट लिया तो इसके तो ऊपर जाना ही है, हाँ कि ना। लेकिन ए वाला रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस जा नहीं पाया। मतलब ये ट्रेंड लाइन फिर से एडजस्ट होना मांगता है। Now what happened? ए वाला लाइन जोन पे प्राइस एक बार सपोर्ट लिया, 2 बार सपोर्ट लिया, तीसरा बार भी ये रेजिस्टेंस को तो ब्रेक नहीं कर पाया। फिर भी ये वाला जो रेजिस्टेंस था इसके रिजेक्ट किया। देखिए कैंडल का जो क्लोजिंग है वीक से ज़्यादा, वीक से बहुत नीचे बॉडी आ रहा है, मतलब ये सपोर्ट जोन के नीचे। अगले दिन सुबह प्राइस ओपन होता है यहाँ पर, मतलब ट्रेंड लाइन के नीचे। ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपन होता तो फिर से अपवर्ड, ट्रेंड लाइन के नीचे आया प्राइस, ट्रेंड लाइन को हिट किया, रिजेक्शन आया। देखो अब ये वाला कैंडल को बड़ा करके देखो, प्राइस इज रिजेक्टिंग द ट्रेंड लाइन। और हम क्या किया, पूरा डाउन ट्रेंड में चला गया। एकदम कॉन्फर्मेशन है, हर एक ट्रेंड लाइन की में पूरा कॉन्फर्मेशन है। आपको याद है शायद पहले वाला जो ट्रेंड लाइन हम लोग मेन ट्रेंड लाइन बोले थे, अब देखो मेन ट्रेंड लाइन के नीचे हम लोग क्लोज दे दिए, ठीक है। ये मेन ट्रेंड लाइन के नीचे हम लोग जब क्लोज देंगे तब तो प्राइस को नीचे आना ही है। यहाँ पर तो आपने सीखा कि आप ट्रेंड को कैसे ड्रॉ करें। अब ये डाउन ट्रेंड को आप कैसे ड्रॉ करें वो देखिए। Now this is the swing high and this is the second swing high, ठीक है। ये अभी आपका मेन डाउन ट्रेंड लाइन हुआ। मेन डाउन ट्रेंड लाइन होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। यह दीजिए, इसको ऊपर ले जाके कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। अब इसका
परफेक्शन देखो, प्राइस ये वाला जो सपोर्ट आया कहाँ पे आया था, ठीक यही लेवल पे आया था। एवरीथिंग इज लॉजिक, कोई भी जुआ नहीं है इधर, कुछ भी इधर जुआ नहीं है, ठीक है। अब इसको देखो, ये प्राइस रिजेक्शन कहाँ पे आया, ठीक ये वाला के नीचे। अब देखो, ठीक ये वाला जो पॉइंट है इसके नीचे प्राइस यहाँ पे रिजेक्शन किया। रिजेक्शन करने के मतलब आपको फिर से ट्रेंड लाइन बनाना पड़ेगा। ये वाला हुआ एक ट्रेंड लाइन, मेंटेन हुआ, ये जो छोटा ट्रेंड है इसका मेंटेन वो हुआ। अब इसको ऐसे ड्रॉ करो, सीधा ट्रेंड लाइन के नीचे प्राइस चला गया और नीचे चला गया। यहाँ पर भी पीछे देखना एक सपोर्ट था, हम लोग जैसे प्लॉट किए हैं। यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है, आपको कॉन्फर्मेशन कब मिलेगा कि अब ट्रेंड शुरू हुआ या डाउन ट्रेंड में ही है। ये स्विंग लो से बस इसको आप जोड़ दो, ठीक है। अब देखो, मेन ट्रेंड लाइन के बाहर जब हम लोग क्लोज दिए, कहाँ रिजेक्ट किए, यही एकदम सेम लेवल पे हम लोग रिजेक्ट किए। उसके बाद कहाँ सपोर्ट मिला, ये वाला जो लेवल था। अब देखो, ये जो प्राइस सपोर्ट लिया ना, एकदम ये वाला जोन पे ही सपोर्ट लिया। अब ये वाला जोन के ऊपर ट्रेंड लाइन बना के अब ट्रेंड लाइन के पावर देखो कहाँ तक चला जाएगा। You can find that actually what is happening in the market. एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस सपोर्ट लेता है। यह जो रिजेक्शन था वही वाला लेवल पे, अब चेक करो, वही वाला लेवल पे प्राइस ने सपोर्ट लिया। ये जो सपोर्ट लिया प्राइस, सेम लेवल अब जो 13 दिख रहा है इधर, 13 जुलाई, वही डेट पे प्राइस सपोर्ट लिया। मैंने तो आपको बोला था एक ट्रेंड लाइन के ऊपर बार बार प्राइस सपोर्ट ले नहीं सकता। एक सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट, 14 सपोर्ट, लेकिन फाइनल सपोर्ट के बाद भी प्राइस क्लोज हुआ ये वाला सपोर्ट जोन के नीचे। अब ये वाला लाइन को स्पेसिफाई करके देखो कि क्यों यह जाके गैप डाउन ओपन होता है। एक गैप डाउन ओपन का मतलब क्या है, क्यों हुआ ऐसा, देखो। ये अपना एक छोटा ट्रेंड लाइन होगा, यही सपोर्ट था। सपोर्ट को फर्स्ट टूटा, जहाँ टूटा वो ट्रेंड लाइन ब्रेक, ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद ये जा रहा है, मेन ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, फिर यह जाके जो छोटा एडजस्ट ट्रेंड लाइन बने उसके नीचे प्राइस क्लोज देता है। यही था फंडा प्राइस गैप डाउन होने का, ठीक है। साथ जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो। शुक्रिया, बहुत सारा जानकारी आप लोगों के लिए है इधर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।